हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अभी ग्राम विकास अधिकारी पेपर के आगे आपके पास 30-35 दिन बचे हुए हैं। अंतिम समय है, 1 महीना है और अंतिम समय में जिस विद्यार्थी की एकाग्रता बढ़िया है, जिसकी रणनीति बढ़िया है, उसकी सफलता निश्चित है। तो यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी के जो कट ऑफ पार करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पटवार के अंदर लगभग 4000 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। पहला इसका रिजल्ट आएगा पटवारी का, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी का। तो इसका मतलब जो पटवारी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं बच्चे, जो सिलेक्ट होने के बाद में पटवारी में जाते हैं, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी। पेपर का लेवल कैसा रहेगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले आ जाइए, हम बात करते हैं आपके पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पेपर के ऊपर बात करते हैं। पेपर की हम बात करें तो जीके है पेपर के लेवल की, सीधी सी बात पटवारी के बेस पे बात करूंगा। थोड़ा सा आ जाइए सारे साथी लाइव, आजो आजो फटाफट। पेपर की लेवल की बात करते, कैसा पेपर आएगा सर, है ना, ये आप लोग सोच रहे होंगे। हमने पटवारी की तैयारी की, सीईटी की तैयारी की, पिछले 1 साल से आप लोगों को मैं जम के पढ़ा रहा हूं, तो अब कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जीके है, चाहे राजस्थान का है, चाहे आपका ज्योग्राफी है, चाहे इंडिया है, वर्ल्ड है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, जो है राजस्थान की इकोनॉमी वगैरह सर्वे वाला पार्ट है, ये सब सामान्य आने वाले हैं जो आपके दे रखे हैं वो वाले। मतलब सीधे सीधे आपने जो कंटेंट पढ़ रखा है उसमें से। लेकिन करंट अफेयर्स अभी तो जैसे 4th ग्रेड के अंदर 50% थोड़ा टिपिकल दे दिया, तो जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें भी जुलाई, अगस्त और सितंबर, लास्ट के 3 महीने पे ज्यादा फोकस करना है। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों आपके सिलेबस में है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स आपके 24 क्वेश्चन 30 मार्क्स थे। 24 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। मैथ अच्छी आएगी, लेकिन मैथ में गुरुजी किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, ऐसे भी कैंडिडेट है। सिलेक्शन लेने वाले वो कैंडिडेट भी होंगे जिनको मैथ एवरेज आती है या कम आती है। तो मैथ से डरना नहीं है। 30 में से एटलीस्ट 10 से 15 नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं, लेने ही लेने हैं आप लोगों को। मैथ्स अच्छी लेवल की पूछी जाती है, तो 170 नंबर का है वो बाकी वाला पार्ट है, और 30 नंबर की मैथ है। तो 200 में से हम बात करें, 30 नंबर है सिर्फ और सिर्फ, 170 नंबर का बाकी वाला पार्ट है। तो 170 नंबर को बढ़िया कीजिए। मैथ अपनी जैसे जिसकी है उस हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश ऑन एन एवरेज मीडियम लेवल की, जैसे ग्राम विकास अभी इसमें आपके पटवारी में थी, जैसे 4th ग्रेड में थी, तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा अभ्यास करो, जिसको नहीं आती है फिर उसके लिए तो इंग्लिश है वो टफ हो ही जाती है। तो इंग्लिश को टफ नहीं करना है, इसकी हमने बात की। और टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लगाते हैं नहीं और फिर कहते हैं कि सर मेरे 5वें गोले चले गए, 5वें गोले भर नहीं पाए और पेपर टाइम पे पूरा हुआ नहीं। तो एटलीस्ट 2, 4, 5 पेपर, 10 पेपर, जितनी आपकी क्षमता है उतने आप टेस्ट पेपर लगा लेवे। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस की। जैसे सारे सब्जेक्ट है वो इक्वल है, एक तरह से देखा जाए। जैसे एक हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर जीके वाला पार्ट है, फिर आपका ज्योग्राफी वाला 5-6 नंबर पे ये सब्जेक्ट हो गया, 7 पे ये हो गया, 8 पे ये हो गया। ऐसे हम अगर डिवाइड करें तो थोड़ा समझे इस बात को। हिंदी के 24 प्रश्न आएंगे आपके 30 नंबर के। इसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, इवन 90% तक स्कोर कर सकते हो। बताओ मुझे कोई दिक्कत आपकी? आप लोगों ने जो है सीईटी ग्रेजुएशन से, पूरे साल से आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूं, सीईटी ग्रेजुएशन से मेहनत करवा रहा हूं, पिछले 1.5 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हो। नहीं डरना है, रटने वाली चीजों को रट डालिए, समझने वाली चीजों को समझ डालिए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह। तो आपको बढ़िया स्कोर करना, 20+ क्वेश्चन सही करके एटलीस्ट आपका 25 से 30 के बीच का स्कोर इसमें करना ही करना है। ये आपका बहुत बढ़िया है, मैं खुश हूं आप लोगों से कि ये आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हिंदी में आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। चलिए आगे आइए सर, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में 50% अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में सामान्य चीजें पूछी जाती है, कई बार थोड़ा सोचना पड़ता है, ऑप्शन में ही पता चल जाता है। 4th ग्रेड वाला पेपर देखो, उसमें जो इंग्लिश दी हुई ना, उसमें इंग्लिश के अंदर मतलब जिसको इंग्लिश के रूल वगैरह छोटी छोटी चीजें बचपन से ही उसका बेस अगर मजबूत है तो अच्छी बात है, वो कर लेगा 50% बिना पढ़े ही। और जिसका बेस कमजोर है उसको थोड़ा नया पढ़ने की जरूरत है, अभी भी किया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आया था, हम बात करें जो है, तो उसमें जैसे सेट टू का टोल्ड होता है, ये रूल अगर पता है तो वो ऑप्शन सही हो रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अभी से आप लोग तैयार करें, ठीक है।
अभी से तैयार करें। इंग्लिश में 50% से ऊपर स्कोर किया जा सकता है, इवन जिसका बढ़िया है वो 80 से 90% भी स्कोर करेगा। तो 50 नंबर की भाषा है। भाषा की बात करें, हिंदी और इंग्लिश आपके 50 अंक की है, और मैं चाहता हूं कि 50 में से आप 40 से 45 का स्कोर करें, है ना। 40 से 45 का स्कोर करें, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के अंदर आपके 24 क्वेश्चंस आएंगे, और मैथ थोड़ी सी बड़ी है। मैथ थोड़ी सी बड़ी है, पटवारी की तुलना में ज्यादा बड़ी भी है और थोड़ी टिपिकल भी है। मैथ के 24 क्वेश्चंस, और 24 क्वेश्चंस की हम बात करें तो 24 प्रश्न होते हैं आपके 30 नंबर के। एक प्रश्न कितने नंबर का है सर बता दो, वो भी बता दो। तो वो भी बता दो, हर एक प्रश्न है 1.25 नंबर का है, और हर एक नेगेटिव मार्किंग और हर एक गोला अगर आप खाली छोड़ देते हो, 5वां विकल्प, तो वहां पर 0.41 कट हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखें। जैसे 4th ग्रेड के अंदर 0.55 था, और यहां पर 0.41 है, यानी 0.40। तो यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग वो है इस तरह से, और एक प्रश्न है वो 1.25 नंबर का है। 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव में अगर ज्यादा नेगेटिव कर लिए, 10 की जगह जिसने 15 कर लिए वो बाहर हो जाएगा, 15 की जगह जिसने 20 नेगेटिव कर लिए वो बाहर हो जाता है। कई बार ऐसे होता है चांस। तो नेगेटिव कम से कम करना है। इन 120 प्रश्न में से आप 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग 105 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन नेगेटिव की रिस्क है वो 5 से 10 प्रश्नों से ज्यादा नहीं लेनी लास्ट में, कि सर गुरुजी मैं थोड़ी और रिस्क लेना चाहता हूं या चाहती हूं 80-85 के बाद में, तो 10 प्रश्न और एक्स्ट्रा ले सकते हो। 95 कर दिए। जनरल ओबीसी वाले बच्चे 100 के लगभग चले गए, उसके बाद रिस्क नहीं लेनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिस्क नहीं लेनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि सीटों की संख्या आज के टाइम में जो पेपर हो रहे हैं, कई बार सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि सीट बच्चे पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सीटें खाली जा रही है आरपीएससी के पेपर में। तो आप देखो, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को बढ़िया परफॉर्म करना है, कि समझदारी से, कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो, एग्जाम हॉल के उसमें आपका प्रेजेंटेशन और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया होनी चाहिए, कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आप 90, 95, 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी वाले पे 5वां गोला भर देवे, और नेगेटिव कम से कम करें। मैथ अपने लेवल पे बढ़िया स्ट्रॉन्ग करें। ऐप में ये सब कंप्लीट हो चुका है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है। माइंड मैप ऐप में ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 1 महीने पहले पेपर से, इवन 2-3 महीने पहले पिछला 4th ग्रेड हुआ तब तक ये हमने कंप्लीट करवा दिया था। करंट अफेयर्स मेरे भरोसे छोड़ देवे, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड का आएगा। 8 प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्न, और वो 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। साइंस अकेली पूछी जाएगी, अच्छी वाली साइंस है, जो आपके 8 प्रश्न आएंगे, और वो भी 10 नंबर के। तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है। कहां से सर? अरे भाई, ग्राम विकास अधिकारी से पहले पटवारी का पेपर दिया था, इससे पहले आपने सीईटी का पेपर दिया था, इवन 4th ग्रेड के अंदर आपने साइंस पढ़ रखी है। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैथ है ना, ये डाकी सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा नया पढ़ना है। इसके अलावा ये सब पढ़ चुके हो, टेंशन तो लेनी नहीं है। अब पढ़ाई बहुत आसान है आपके। ज्योग्राफी की बात करें तो ये नया है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं बहुत शानदार करवा रहा हूं। इवन एग्जाम से 1 महीने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट करके दे रहा हूं। इसके अलावा 95% कोर्स बैच का कंप्लीट है। आप आराम से पढ़े डंके की चोट पे, और इसके छोटे छोटे टॉपिक में जानबूझ के एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जानबूझ के, कि मुझे पता है कि मेरे बैच में पढ़ने वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, कि यहां से मैं आप लोगों को 90% से ज्यादा प्रूफ दूंगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा लालच कर रहा हूं कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप को खोल खोल के पढ़ाऊं एकदम डिटेल में। महासागर, महाद्वीप वगैरह है, उसके अलावा नदी पहाड़ वगैरह है, प्रमुख विश्व के प्रमुख स्थान। तो थोड़ा सा प्रश्न यहां से आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मुझे मेरे इन बच्चों का, आप सभी का सिलेक्शन करवाना है। मैं कहता हूं अभी भी बैच ज्वाइन करना है, पढ़ना है, क्योंकि अभी सीईटी बाकी है। अभी आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी में 8 प्रश्न 10 नंबर के, इंडिया ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, और जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह है, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। इंडिया का फिजियोग्राफी डिवीजन वो नहीं है, नदी जो है, अपवाह तंत्र वगैरह, जनसंख्या, उद्योग धंधे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी है जो मेंशन है, अभी मैं बता दूंगा। 8 यानी कि 24 प्रश्न 30 नंबर के ज्योग्राफी में से हो गए, और ये 20 नंबर की हो गया सामान्य ज्ञान, और ये 50 नंबर की भाषा हो गई, गणित हो गई 30 नंबर की। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की।
आपके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे, इवन इसके अंदर वो टॉपिक भी है जैसे हस्तकला है, आईजीएनपी है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये तो ज्योग्राफी के टॉपिक है। एक तरह से देखा जाए तो ज्योग्राफी जो राजस्थान वाली है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इसके अंदर, राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर भी। लेकिन आर्थिक समीक्षा के नवीनतम डाटा, चाहे कृषि है, उसमें है, उद्योग में, उनमें हम वहां पर शामिल कर रहे, मतलब आपको ये कंप्लीट चीजें वहां पर करवा रहे हैं। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ये सब कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर आपके 24 प्रश्न 30 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति रामबाण बुक से आप पढ़ ही रहे होंगे, ऐप के अंदर नोट्स पढ़ लिए होंगे, कंप्यूटर आपने पढ़ लिया है पटवारी के अंदर, फोर्थ ग्रेड के अंदर, ये फोर्थ ग्रेड में हो चुका है, ये फोर्थ ग्रेड में हो चुका है। नया सिर्फ ये था, थोड़ा सा इसमें नया पढ़ना है, इसमें भी 50% नया पढ़ना है ना, सिर्फ 50% का लगभग देखा जाए तो 40-50% के लगभग नया पढ़ना है। 1-2 सब्जेक्ट और मैथ थोड़ा सा नया पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट है, मैथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था। आपको अगर मैं कहूं कि 20-25 दिन बहुत है, सिर्फ 20-25 दिन बहुत है, सिर्फ 20-25 दिन बहुत है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो ना, 20 से 25 दिन बहुत है। ये ध्यान रखो इस बात का कि 20 से 25 दिन अगर आप पढ़ लेते हो इस लास्ट टर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है जी, आपने 20-25 दिन दे दिए, इतना पढ़ा हुआ। इनके लिए तो पूरे साल पढ़ रहे थे, पूरे साल पढ़ रहे थे, पूरे साल पढ़ा है ना। करंट है, साइंस है, पूरे साल पढ़ा है, इंडिया राजस्थान पूरे साल पढ़ा है, इसमें भी आधा पूरे साल पढ़ा है, ये भी पूरे साल पढ़ा है, ये भी पूरे साल पढ़ा है। सिर्फ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैथ्स, बस, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और आप हम बात करें, प्रत्येक प्रश्न है 1.25 नंबर का है, हर एक प्रश्न 1.25 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका 0.41 अंक कट हो जाएगा। अभी मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस भी बताऊंगा, उससे पहले कहूंगा अभी जब ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होना बाकी है और फरवरी मार्च में सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर होना बाकी है, मुझे पता है इसमें 60% की जो बाध्यता कर देंगे और 1/3 या 1/4 है वो आपका नेगेटिव मार्किंग कर देंगे सीईटी में। तो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देने के बाद में आप लोग फिर से आओगे, कहोगे सर मेरे तो वीडियो का पेपर आपका बैच लिया हुआ था, मुझे इसमें आप सीईटी दे दीजिए। तो भाई पहले से ही आप लोगों को कॉम्बो ही ज्वाइन करना था, जो कि 1799 का है, जिसमें आपको पटवारी पढ़ा चुके हैं, वीडियो पूरा हो चुका है, सीईटी ग्रेजुएशन का नया बैच इसके अंदर लाइव हो चुका है। इतने सारे बैच, तीनों की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको, उसके नोट्स वगैरह सब कुछ आपको जब इस प्राइस में मिल रहे हैं तो लेना चाहिए। किसी की इच्छा है कि गुरु जी मेरे को तो सिर्फ वीडियो चाहिए, तो वीडियो वाला बैच करके अभी भी जो नए टॉपिक है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे आपका राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था, गणित और विश्व भूगोल वगैरह, कुछ नए टॉपिक हमें पढ़ने हैं सर, तो आराम से पढ़ो इस बैच के अंदर। मैं तो आपके लिए एक ही चीज कहूंगा कि ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी के बाद में आपको सीईटी की तैयारी हर बच्चे को देनी है। राजस्थान में पढ़ने वाले 98% बच्चे हैं वो सीईटी ग्रेजुएशन देंगे। 1-2% हो सकता है कि लापरवाही से ना दे, लेकिन सभी को सीईटी में बैठना पड़ेगा। और फिर से नए बैच को आप कहोगे सर हमें तो पढ़ना है, क्योंकि इसमें 12, 13, 14 सब्जेक्ट होते हैं, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस। सीईटी टफ होने जा रहा है, 60% हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है। बाकी दोनों बैच आपके सामने अवेलेबल है। अब थोड़ा सा मैं अगर यहां पर सिलेबस की बात करूं, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ चीजें स्ट्रांग करनी है, जिसमें गणित हो गया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गया और एक आपका विश्व भूगोल हो गया, ये स्ट्रांग करना है। अगले 20 दिन बहुत है, 20-25 दिन में तो पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे। अभी से स्टार्ट करो तो आपने पूरे साथ सीईटी में पढ़ा है, पटवारी में पढ़ा है, फोर्थ ग्रेड में पढ़ा है। अगर कोई कहे कि सर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं मान ही नहीं सकता, मैंने पढ़ा है दिन रात पैरों पे खड़े रह करके, है ना, मेरे पैरों की नसें खराब हो गई है पढ़ा पढ़ा के, दिन रात खड़ा रहता हूं, है ना, मेरे पैर खराब हो गए खड़े रह करके। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत मेहनत करवाई है आपको, पटवारी में भी और सीईटी में भी और अभी फोर्थ ग्रेड में, सब कुछ पढ़ रखा है। सिर्फ गणित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो है अर्थव्यवस्था, वो भी आर्थिक जो समीक्षा के संदर्भ में। तो यही तो पढ़ना। 160 प्रश्न है और 120 अंक हैं, सॉरी 160 प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी, है ना, 120 नहीं रहेगी, 160 रहेगी प्रश्नों की संख्या। 160 प्रश्न है और 200 अंक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये आपको जो सिलेबस दे रखा है वो रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है 1/3 अंक,
तो 1/3 का मतलब होता है आपके 1/3 का सीधा सीधा मतलब है 0.40 अंक कट जाएंगे हर एक नेगेटिव के लिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो अगले 1 महीने मैं जैसा कहूं वैसा करो, सिलेक्शन मैं दिलवा दूंगा और 90% तो आपके इसी बैच से क्वेश्चन मिलेंगे। अब सिलेबस की यहां पर बात करें, जो नया सिलेबस जो आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ये मैं अभी टेलीग्राम में वापस से भेज रहा हूं, एक बार तुम लोग देख लेना। हिंदी है जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह है, तो रूल है, पढ़िए समझिए। इवन संधि तो वो चीज है, स्वर संधि तो अभी खड़े खड़े बता दूं एक स्लाइड में, है ना। स्वर संधि के 5 भेद, 5 में क्या क्या होता है वो, ठीक है। आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। इवन आपको थोड़े रूल पता है, उदाहरण भी पता है तो कर लोगे, रूल नहीं पता है तो भी हो जाएगा उदाहरण से। इनके पढ़ो, रटो, पर्याय विलोम वगैरह इन सबको रटो, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं, पारिभाषिक शब्दावली सब पढ़ के आए हो पटवारी में। अंग्रेजी की बात करें तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर पूछी जाएगी और आपका पैराग्राफ आएगा, एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपके 20 अंक यानी कि आपके 16 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसमें से 5-7 तो पैराग्राफ के आएंगे, एक पैसेज दे देंगे और उस पैसेज से आपको आंसर देने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अंग्रेजी में नंबर कबाड़ने हैं तो पैसेज का अभ्यास करो। आप सभी साथी नौकरी ले लो मेरे भाई बहनों, सब आप नौकरी ले लो प्लीज। इसके लिए पैसेज हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे, लेकिन अभी आप अभ्यास करो। कैसे होगा यूट्यूब पे, तो लास्ट के 7-8 दिन मिलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि अभी दीपावली भी आएगी। पिछले 6 महीने से घर नहीं गया हूं, फैमिली से सबसे दूर ही रहता हूं, अकेला तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अभी 3 एग्जाम बैक टू बैक हुए, तो दीपावली पे थोड़ा 5-7 दिन थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर तुम्हारे लास्ट 7-8 दिन रिवीजन करवाएंगे। उससे पहले एक पैसेज लीजिए, पैसेज के पहले प्रश्न पढ़ें। हमारे गुरुजी जो बचपन से हमें सिखाते आ रहे हैं कि पहले प्रश्न पढ़ें और फिर पैसेज के अंदर जाएं, उन ढूंढें उन प्रश्नों को, कहां कहां आ रहे हैं वो प्रश्न, क्या इसका उत्तर हो सकता है, सीधे मिलान करें और आंसर निकालें और अपना नंबर पक्का करें। तो आधे प्रश्न तो आपको देख लो इसके आएंगे, 5-7 क्वेश्चन तो आपके इसके पैसेज के। गणित में ये सब कुछ ऐप में कंप्लीट हो चुका, ईच एंड एवरीथिंग ऐप में कंप्लीट हो चुका। 2 से 3 टीचर मैंने लगा के पढ़ा दिए, जहां पर दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत वगैरह ये सब आप पढ़ चुके हो पटवारी में। आधे तो पटवारी में पढ़ के आए हो, है ना, ब्याज वाले पढ़ के आए हो। ये थोड़ा सा बहुपद के गुणनखंड वगैरह, बहुपदों के जो आपके महत्तम, समापवर्ती वगैरह, लघु, एलसीएम वगैरह ये है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके प्रश्न भी अच्छे पूछे जाएंगे, माध्य विचलन वगैरह। थोड़ा उलझो, अभ्यास करो, हो जाएगा आपका, है ना, अच्छे नंबर लेके आओगे। मैं कहूं कि ये जो 30 नंबर की गणित है इसमें से 15 अंक मिनिमम हर बच्चा ला सकता है। थोड़ा सा अभ्यास तो कीजिए। करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है, राज्य भी है, तीनों तरह का करंट है। इसकी मैंने यूट्यूब पे क्लासें करवा रखी है, नोट्स टेलीग्राम पे दे दिए, उन्हीं को बार बार रटो, हेडिंग पढ़ो, एटलीस्ट हेडिंग तो रट लो ताकि 10 में से 10 आ जाए। और करंट एक ऐसी चीज है जहां कठिन भी दिया जा सकता है, तो आप 10 में से कम 7-8 का तो टारगेट लेके चलो, ठीक है। वो अपने बैच से मिल जाएंगे, अपने यो फ्री कंटेंट देर का उसमें से। साइंस, डेली साइंस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार, सैटेलाइट, ये मैंने ऐप में करवा दिया है, ये मैंने ऐप में करवा दिया है, ठीक है, बिल्कुल करवा दिया, ऐप के अंदर सारी चीजें करवा दी है, बहुत बढ़िया, ओके, सारी चीजें ऐप में करवा दी है। आपको कोई डाउट है तो पूछते रहो। आगे देखिएगा, भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में इतना लिखा हुआ है कि व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदी, पहाड़, महाद्वीप। अब महाद्वीप दे रखा है तो मैं महाद्वीप और महासागर दोनों करवाया ऐप के अंदर। फिर महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, विश्व के प्रमुख नदियां, विश्व के प्रमुख पहाड़, ये सब महाद्वीप के अंदर हो जाता है, तो अलग से इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अलग से करवाया है ऐप के अंदर। मैं इतना कह सकता हूं कि कोई विद्यार्थी ऐप में जाके 20 से 25 दिन नोट्स पढ़ ले ग्राम विकास अधिकारी के, और पूरे साल भर पढ़ता आया हुआ है, उसका सिलेक्शन श्योर है। आगे राजस्थान की जो है, राजस्थान का भूगोल है उसमें दे रखा है, जो हम पढ़ते आते हैं लंबे समय से, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य वगैरह, भौतिक प्रदेश, वनस्पति, मिट्टी, सब कुछ है इसमें। भारत का पर्यावरण और वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के संबंध में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पिछला पेपर भी आप देख सकते हो। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा से पढ़नी है, खाद्य और व्यावसायिक फसलें वगैरह, नवीनतम डाटा, उद्योग वगैरह के, वृहद और सिंचाई घाटी, वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, ये सब तो भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान भूगोल का सब कुछ पढ़ाया हुआ है पटवारी में। और बंजर विकास कार्यक्रम है, इन आईजीएनपी है, उद्योगों का विकास है, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग और खनिज, ये खनिज आधारित उद्योग और उसके बाद में प्रमुख उद्योग जो खनिज आधारित वगैरह है, और ये फसलें वगैरह, ये सब तो पटवारी में पढ़ाया हुआ है।
ये सब है वो आपके जो आपका स्टैटिक जीके होता है ना, वो वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नवीनतम डाटा कुछ अपलोड करने हैं मुझे, जो मैं आपको दे रहा हूं, करवा रहा हूं, और हो गया है कंप्लीट बैच। आप लोग मजे से पढ़ें। निर्यात वगैरह में पूछ सकते हैं, टॉप 5 निर्यात की वस्तुएं कौन सी है, निर्यात कितना है, वो वगैरह। हस्तकला के अंदर ये कल्चर का पार्ट है। पंचायती राज ये पॉलिटी का पार्ट यहाँ लास्ट में दे दिया, और एमएसएमई का थोड़ा सा दिया हुआ है, सहकारी आंदोलन वगैरह कुछ नए टॉपिक है जो बैच में पढ़ो और मजे से इसका रिवीजन करो। 30 अंक है। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर में तो सब कुछ आ जाता है, इसमें मध्यकालीन पृष्ठभूमि दिया हुआ है, जिसका मतलब राजवंश वगैरह सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कल्चर वाले टॉपिक भी साथ में ऐड किए हुए हैं। कंप्यूटर वही है जो आप पटवारी में पढ़ के आए थे, तो नया कुछ भी नहीं है। यहां पर जो लिखा हुआ है, जो इसके रूल वगैरह है, 10% से ज्यादा गोले खाली नहीं छोड़ने, बहुत सारी चीजें लिखी हुई। और रूल में एक ही है कि आपका कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, एक तिहाई नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है, और इसके अलावा नेगेटिव 1/3 है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए। 160 प्रश्न, 200 अंक, एक प्रश्न सवा नंबर का है ना, एक 1.25 और नेगेटिव 0.40 का है। तो आप नेगेटिव ज्यादा है, 1/3 होता है, इसका मतलब वो काटने के लिए किया जाता है अभ्यास। ऐसा काटने के लिए मतलब कि जो ज्यादा नेगेटिव में चला गया ना, थोड़ा 20 नेगेटिव मत करना, 10 से 15 नेगेटिव तो चल जाएंगे, लेकिन 20 पर चले गए इसका मतलब सीधा बाहर है। तो थोड़ा सा नेगेटिव से बचना है। लास्ट के 20 क्वेश्चन नहीं आए तो 5वां गोला भर दीजिए, अपने आप को एक बार के लिए सेव कर लीजिए। पिछली बार 4000 पदों के लिए कट ऑफ 130 गई थी, तो इस बार 125 से 135 वॉटेवर जो भी है कट ऑफ रह सकती है। हालांकि पेपर से पहले कट ऑफ के अनुमान लगाना ठीक नहीं है, लेकिन आप एक बार सेफ हो जाए, जो आपको आ रहा है वो कर लेवे, ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाए, आप सिलेक्टेड है, ठीक है, हो जाएंगे सिलेक्ट। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लेवे, आपकी हेल्प करेगा। जहां पर नया जो था वो मैंने बता दिया। एक तो ये वाला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैथ्स, ये थोड़ा अभ्यास करें। बाकी पूरे साल से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कोई भी और एक्स्ट्रा जड़ी बूटी या कोई औषधि आपको नहीं दे सकता कि मेरे बच्चों आप ये करो और आप सिलेक्ट हो जाओगे। मैं फिर से कहूंगा, जो नए टॉपिक है वो उनका आप अभ्यास करें, टेस्ट देवें। वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, और कॉम्बो पैक लेवें। आपका फायदा इसी में ही है कि आप कॉम्बो में जाएं, ताकि सीईटी में मैं आपको इसी प्राइस में पढ़ा दूं। नया बैच सीईटी का जो अभी स्टार्ट हुआ है 21 सितंबर से, वो भी इसी के अंदर है और वीडियो भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और कोई डाउट है तो बताइए। सब इंस्पेक्टर के लिए रामबाण बुक 10 दिन में आने वाली है, इंडिया जीके वाली, और इवन इतनी बढ़िया की है उस बुक को कि उसकी बुक और कोई होड़ ना कर पाए। इतनी शानदार इंडिया बुक कर दी मैंने, इंडिया जीके वाली, ठीक है। पिछले 6 से 8 महीने से लगे हुए थे, बहुत मेहनत लगी। और कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ रहा हूं सभी के कमेंट। देखो, हम तो किसी को क्या पीछे छोड़े बेटा, सब इंसान आपे करना, अपनी उम्र छोटी करे, कौन किन हाथे राम खोटी करे, है ना। कोई भगवान किसी के साथ खोटा नहीं करता है। जो जिसको जितना मिलना होता है उतना मिल जाता है। माइंड मैप अगर आगे बढ़ गया है तो माइंड मैप के प्रति आपका प्यार है, विश्वास है, और मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मैं हमेशा आगे ही बढ़ूँ, और आपने बुरा नहीं किया तो आप भी आगे बढ़ोगे। तो डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी एल्स। हाँ, आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया। 4th ग्रेड को भूल जाइए, जिन्होंने 4th ग्रेड दे रखे हैं वो भूल जाइए 4th ग्रेड को, और रिजल्ट आ जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 55,000 सीटों में बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, अभी 15 दिन अगर फ्री हाथ रख के, हाथ पे हाथ धर के बैठ भी जाओ ना, उसके बाद भी स्टार्ट करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं 1% संभावना होती है, वहां भी कहता हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा। अरे पूरे साल से पढ़ते हुए आ रहे हो और कह रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ग्राम विकास अधिकारी में नए नए टॉपिक पढ़ लो और सिलेक्शन ले लो, अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कमाल के बच्चे हैं भाई। लास्ट के 15-20 दिन भी अच्छे से जिसने ये देख लिया उसका सिलेक्शन है, क्योंकि साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी मन हो ना कि भाई 4th ग्रेड वगैरह से इधर उधर से फ्री हुए हैं, तो 5 दिन चिल मार के वापस से 1 महीना लग जाना, सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।